एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गार्डनर और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। नसीरपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भाजपा पर नसीरपुर का विकास रोकने का आरोप लगाया। साथ ही इस चुनाव को संविधान बचाने का चुनाव बताया। कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ, किसान भाई यहां मौजूद हैं सब, कितनों की आय दोगुनी हो गई? न खाद मिली, न डीएपी मिल पाई। और अगर किसान ने कुछ पैदावार भी की होगी तो उसका सही मूल्य और न कीमत सरकार दे पाई। बताओ, ये नौजवान दिखाई दे रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को रोजगार नहीं मिला। बताओ, रोजगार नौकरी किसी को मिल रही है? और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चुनाव में गर्मी निकाल देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ठंडे पड़ चुके हैं और जिस समय वोट पड़ेगा फिरोजाबाद में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाप निकल जाएगी, भाप। ये जो गर्मी निकालने वाले हैं, हम उन्हें कह करके जा रहे हैं समाजवादी सरकार आएगी तो इन नौजवानों के लिए नौकरी, फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम, उनके भविष्य को बेहतर बनाने का काम करेगी। इस सरकार ने 11 लाख पद नहीं भरे हैं। सरकार के विभागों में 11 लाख पद खाली हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। ये हवाई जहाज में चलाने वाले लोग जो कह रहे थे कि गरीबों को हवाई जहाज में चलाएंगे, हवाई जहाज में चलाने वाले लोग चप्पल पहन करके चलने वालों को हवाई जहाज में चला रहे थे, उन्होंने सब हवाई जहाज बेच दिए। जहां हवाई जहाज खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट बेच दिया, पानी का जहाज बेच दिया, पानी के जहाज जहां खड़े होते वो बंदरगाह बेच दिया। ट्रेनें बिकने जा रही हैं, रेलगाड़ी बिकने जा रही हैं और रेलगाड़ी के साथ साथ रेलवे की जमीनें बिक रही हैं। बताओ, रेलवे की जमीनें बिक रही कि नहीं बिक रही? ये कहावत तो सुनी होगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसलिए धीमे धीमे सब बेच दे रहे हैं जिससे आरक्षण से हमें नौकरी और रोजगार न मिल पाए। ये लोग जो हम पर आप पर आरोप लगाते हैं वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। हम अपने पिछड़े दलित भाइयों को कह के जा रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसको बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और पिछड़े और दलितों का, अल्पसंख्यकों का जो अपमान किया है, सम्मान बचाने का भी चुनाव है। और समाजवादी लोग सरकार बनने पर जाति जनगणना करा करके हर जाति के लोगों को स्थान और उन्हें सम्मान देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से दर्दनाक खबर आई सामने। शादी की रस्मों के दौरान कुएं में गिरने से 13 लोगों की हुई मौत।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुधवार की रात हल्दी की रस्म के दौरान दिल दहलाने वाला हादसा हो गया। इस हादसे में 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि गांव में एक शादी समारोह से पहले हल्दी की रस्म के दौरान सभी महिलाएं कुएं की जाली पर बैठकर पूजा कर रही थीं। तभी जाली टूट गई और सभी उसमें गिर गईं। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस ने गांव के लोगों की मदद से महिलाओं को कुएं से बाहर निकालने का काम शुरू किया। बता दें कि कुशीनगर में हुए इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कुशीनगर हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। मनीष तिवारी का बयान, बोले कांग्रेस में हिस्सेदार हैं हम, पार्टी नहीं छोड़ेंगे, पर कोई धक्का दे तो अलग बात है। श्री आनंदपुर साहिब के सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को खारिज किया है। तिवारी ने कहा कि मैंने कई बार ये बात पहले भी कही है कि हम कांग्रेस पार्टी में किराएदार नहीं हैं, हम हिस्सेदार हैं। हाँ, कोई धक्का देकर निकालेगा तो दूसरी बात है। हमने अपनी जिंदगी के 40 साल पार्टी को दिए हैं। हमारे परिवार ने पार्टी के लिए खून बहाया है। मनीष तिवारी ने पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार के पार्टी छोड़ने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई नेता कांग्रेस छोड़कर जाता है तो पार्टी का नुकसान होता है। आगे उन्होंने कहा कि राज्यसभा की एक सीट लोगों से बहुत कुछ करवाती है। मनीष तिवारी ने स्वीकार किया है कि यह गंभीर मुद्दा है। बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि अगर सैकड़े कांग्रेस छोड़ गए हैं तो शायद इसके पीछे वह कोई सियासी लाभ ढूंढ रहे होंगे। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनके निजी रिश्ते हैं। वह पहले भी उनके साथ मुलाकात करते थे और उनके कांग्रेस छोड़ने के बाद भी बात होती रहेगी। मैंने कई बार ये बात पहले भी कही है कि हम कोई कांग्रेस पार्टी में किराएदार थोड़ी हैं, हम हिस्सेदार हैं। अगर कोई धक्का दे के निकालेगा वो दूसरी बात है, पर जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने 40 साल अपनी ज़िंदगी की इस पार्टी को दिए हैं। हमारे परिवार ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए खून बहाया है। हम एक विचारात्मक सियासत में विश्वास रखते हैं, पर अगर कोई धक्के दे के निकालना चाहे वो दूसरी बात है। पीएम मोदी जनता को संबोधित करते हुए बोले, पहले यूपी के माफिया राज में गरीबों की सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई यूपी में माफिया राज खत्म हो गया है। आपके पास घर है, शानदार बंगलो है, गाड़ी है, उद्योग है, व्यापार है, खेत है, खलिहान है, सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है। लेकिन आपका जवान बेटा या आपकी जवान बेटी घर से बाहर गई है और शाम को उसका डेड बॉडी, उसका मृतदेह घर आ जाए तो ये घर किस काम का, ये बंगलो किस काम का, ये पैसे मिलकर किस काम की। आपको चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? सुरक्षित जीवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जब कानून का राज नहीं होता तो सबसे ज्यादा पीसना मेरे गरीब को ही पड़ता है। असुरक्षा की जिंदगी जीनी पड़ती है। माफियाओं के राज में गरीब की सुनवाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश में पहले जो गौर परिवारवादियों की सरकार रही, उन्होंने यूपी का यही हाल बना रखा था। हमारे दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी कभी नहीं भूल सकते कि कैसे पहले की सरकार के समय गुंडागर्दी चरम पर थी। हर एक दुकानदार स्थानीय गुंडों की घुड़की
और धमकी सुनने के लिए मजबूर रहता था। कारोबार के सिलसिले में शहर के दुकानदारों को गांव आना, गांव के दुकानदारों का शहर जाना लगा ही रहता था। लेकिन पहले आए दिन व्यापारियों से, दुकानदारों से पैसा लूट लिए जाने की खबरें अखबारों में छाई रहती थी। भाइयों बहनों, यहां तो हालत यह थी कि अगर कोई त्योहार बिना तनाव, बिना कर्फ्यू के निकल जाता था तो लोग राहत की सांस लेते थे। अब योगी जी की सरकार यूपी के लोगों को इन दंगाइयों से, अपराधियों से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है। और इसलिए आज पूरा यूपी कह रहा है, आज पूरा यूपी कह रहा है, जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार नजर आएंगे मुलायम सिंह यादव। करहल में बेटे अखिलेश के लिए मांगेंगे वोट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब सभी की निगाहें तीसरे चरण पर हैं। यही कारण है कि सभी बड़े नेताओं ने तीसरे चरण की सीटों की तरफ अपनी नजर कर ली है। सपा संरक्षक और मैनपुरी से सांसद मुलायम सिंह यादव इस चुनाव में पहली बार चुनावी रैली में नजर आए। मुलायम आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चुनाव क्षेत्र करहल में जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। कुमार विश्वास के बयान के बाद अब कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता के दौरान केजरीवाल पर जमकर बरसे। तीसरा सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और अब फिर वही षड्यंत्र दोहराया जा रहा है, या फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली को पंजाब की सत्ता पर चोर दरवाजे से काबिज करने का षड्यंत्र कर रहे हैं? चौथा सवाल, जो कुमार विश्वास जी ने कहा हम नहीं कह रहे, क्या श्री अरविंद केजरीवाल अलगाववादियों के साथ मिलकर, देश के टुकड़े करने वाली ताकतों के साथ मिलकर किसी हालत में भी, किसी प्रकार से भी पंजाब को देश से अलग करके, बहुत बड़ा इल्जाम है ये, पंजाब को देश से अलग करके एक अलग देश का प्रधानमंत्री बनने की सोचते थे? क्या कोई व्यक्ति 140 करोड़ लोगों में इस देश का ऐसी कल्पना भी कर सकता है? क्या श्री अरविंद केजरीवाल ने यह सोचा भी? क्योंकि ये सोचना भी देशद्रोह है, राजद्रोह है। हेलो, चेक साउंड चेक। क्या उन्होंने कभी कुमार विश्वास जी को यह कहा कि मैं पंजाब को हिंदुस्तान से अलग कर आजाद मुल्क का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? क्या कोई ये सोच सकता है? पांचवां सवाल, अरविंद केजरीवाल जी, क्या सत्ता किसी भी कीमत पर और किसी भी तरह, क्या यही आपका एकमात्र लक्ष्य है? और छठा और आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल जी, आपके लिए देश और पंजाब बड़ा है या सत्ता और कुर्सी बड़ी है? केजरीवाल जी बताइए, देश और पंजाबी जानना चाहते हैं भाई हमारे। आपके लिए देश बड़ा है, पंजाब बड़ा है, पंजाबियत बड़ी है, या सत्ता और कुर्सी बड़ी है? क्या पंजाब के लोग ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं? वोट देना तो बहुत बड़ी बात है। क्या ऐसे व्यक्ति को पांच नदियों की इस पवित्र धरती पर, गुरुओं की इस धरती पर कदम रखने का भी अधिकार है? अगर यह बात सही है, ये वो सवाल हैं जो श्री अरविंद केजरीवाल को, पंजाब और देश की जनता को, जिनका जवाब देना पड़ेगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, उत्तर प्रदेश की जनता को बाबा चाहिए, लक्ष्मी हमेशा कमल के फूल पर बैठकर आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को बुआ और बबुआ नहीं बाबा चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त खाद और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दोगुनी की जाएगी। महिलाओं को बस और ट्रेन में मुफ्त सफर की सुविधाएं दी जाएंगी। रक्षा मंत्री बुधवार को मोहनलालगंज में भाजपा प्रत्याशी अमरेश कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि लक्ष्मी न साइकिल पर बैठकर आती हैं, न हाथी पर, वह हमेशा कमल के फूल पर बैठकर आती हैं। इसलिए कमल का बटन दबाकर भाजपा को जिताइए और प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाइए। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में गुंडे और बदमाशों और भूमाफिया का बोलबाला था, जबकि योगी सरकार में गुंडे और बदमाश सलाखों के पीछे हैं। प्रदेश में अब कोई कट्टा नहीं बन सकता है। जब से प्रदेश में नकली समाजवादियों का आना हुआ है, यहाँ की जनता का मोह भंग हो गया है। जो लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी होने का दावा करते हैं, मेरे बहनों भाइयों, उन्हें समाजवाद छू कर भी नहीं गया है। समाजवादी नाम रखने से कोई समाजवादी नहीं बन जाता है। एक सच्चा समाजवादी वह होता है जो गरीब की भूख और भय का समाधान करे। एक सच्चा समाजवादी वह होता है जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले। वह समाजवादी कभी नहीं हो सकता जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करे और समाज को टुकड़ों में बांटकर सरकार बनाने की कोशिश करे। वह कभी समाजवादी नहीं हो सकता। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश ने अखिलेश पे साधा निशाना। मोदी योगी लहर में उड़ जाएंगे अखिलेश, भाजपा प्रचंड बहुमत से बनाएगी सरकार। सीरतू में डिप्टी सीएम के समर्थन में हुई चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बुधवार की शाम प्रयागराज पहुंचे। यहां पार्टी कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि यूपी में पीएम मोदी और सीएम योगी की लहर में अखिलेश यादव उड़ जाएंगे। इस चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस साफ हो जाएगी। राष्ट्रीय महासचिव ने प्रयागराज में चुनावी तैयारियों का जायजा भी लिया। कहा कि प्रयागराज की सभी विधानसभा सीट इस बार भाजपा और उसके सहयोगी दल जीत रहे हैं। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के आधार पर भाजपा सरकार बनी थी। इस बार मोदी और योगी के काम पर प्रचंड बहुमत की सरकार यूपी में बनने जा रही है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। बोले, कांग्रेस की मानसिक सोच इतनी ओछी है कि यूपी की जनता उनको एक बार फिर आईना दिखाएगी। कहाँ एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी दिन रात गरीबों की सेवा के लिए, हमारे किसानों की, हमारे शोषित वंचित पीड़ित वर्गों के लिए दिन रात सेवा में जुटे हुए हैं। कैसे दिन रात कंधे से कंधा हमारे भाई बहनों के साथ लगे हुए हैं और वहां वो मजाक उड़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के भाई बहनों की। और जो ओछा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं मुंबई से आता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि वहां कांग्रेस के जो नेता हैं, उधर भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को गुमराह किया। उधर भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को भगाने की जो कोशिश की। कोविड में, लॉकडाउन में एक पहला मूल तत्व ये रहता है कि आप जहां हो वहां सुरक्षित रहिए। ज्यादा मूवमेंट करने से बीमारी फैलती है। पर मुंबई में मैंने स्वयं उस दृश्य को टीवी पे भी देखा, वीडियो में हमारे मुंबई के कार्यकर्ताओं ने उसकी जानकारियां दी। कैसे कांग्रेस के नेता वहां पे उत्साह रहे थे उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को कि आप जाओ और भागो यहां से, भारत मुंबई के में आपके लिए जगह नहीं है। मैं समझता हूं ये उनकी मानसिक सोच इतनी ऊंची है कि उत्तर प्रदेश की जनता उनको इस चुनाव में और एक बड़ा सबक फिर एक बार 2014, 2017, 2019 के बाद 22 में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी
इन सब पार्टियों ने जो शोषण किया है उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश के भाई बहनों का अपमान किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब 2022 में पुनः एक बार देने जा रहे हैं। लगातार 5वें दिन कोरोना के 50,000 से भी कम मामले आए सामने। मौतों की संख्या में भी हुई गिरावट। देश भर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपडेट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 30,757 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 541 लोगों की मौत हुई है, जबकि 67,538 लोग ठीक भी हुए। कोरोना के नए मामलों के साथ ही एक्टिव केस भी लगातार कम हो रहे हैं। देश में अब कोरोना के एक्टिव केस 3,32,818 हो गए हैं। बीते 5 दिनों से कोरोना के लगातार 50,000 से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 12 फरवरी को कोरोना के 44,877 मामले, 13 फरवरी को 34,113 मामले, 14 फरवरी को 27,409 केस और 15 फरवरी को 30,615 मामले सामने आए थे। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।